तो मतलब यहाँ पर मैं कोरिलेशन ना कोई आपस में संबंध स्थापित करने की कोशिश ना करूं, अभय दुबे ये कह रहे हैं राकेश सिन्हा, इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से? मुझसे पूछा आपने जी संदीप जी जी जी, हाँ आप ही से। हाँ, संदीप चौधरी जी, आपने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक की संघ या भारतीय जनता पार्टी ने कोई पहल नहीं की तो सही पहल सप्ताह में आते ही पहल की। इनके केंद्रीय मंत्रियों ने कुत्ते के पिल्ले कहा, इनके केंद्रीय मंत्रियों ने रामजादे हरामजादे कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने शमशान कब्रिस्तान दिवाली रमजान किया, हमारे आदित्यनाथ जी ने 80-20 किया। क्या कोशिशें नहीं की? भरपूर कोशिशें की। और आज से नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के बाद से कोशिशें प्रारंभ हो गई। बंच ऑफ थॉट्स को पढ़िए, कहा उन्होंने कि बौद्धों ने इस भारतवर्ष की संस्कृति को अप्रूव्स कर दिया, लिंगायत को, सिखों को, जैन धर्म को पृथक धर्म नहीं मानते, भारत का संविधान मैं मानता है यहां मगर ये नहीं पर मानते। नहीं, एक चीज यहां पर हर मैं संभव एक सेकंड अभय, एक चीज को अंडरलाइन करना चाहूंगा। 2017-18 साल, मुझे अच्छी तरह याद नहीं, दिल्ली में ही एक कार्यक्रम था, एक समारोह था, और यही सवाल मेरे सहयोगी रहे हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बड़े पत्रकार हैं, सुकेश रंजन, उन्होंने ये सवाल पूछा था मोहन भागवत से, और सरसंघ चालक ने कहा था देखिए जो बातें कही गई वो किसी एक समय विशेष, एक काल विशेष के संदर्भ में भी कही जाती हैं, वो आज होल्ड नहीं करती हैं ट्रू। इन बातों को खारिज भी किया था, ये बात बताना भी यहां पर जरूरी है। आप बात जारी रखिए। नहीं, मगर ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो जहां जहां सत्ता की भूख सताती है वहां वहां वैसी भाषाएं बोली जाती है। 240 सीटों पर जब केंद्र में मोदी की सरकार आ गई, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी लगा कि ऐसा ना हो कि इन बातों के चलते सत्ता स्थायी रूप से चली जाए, तब इनके संगठन का और सत्ता का क्या होगा। तो सरसंघ चालक जो कह रहे हैं वो स्वागत योग्य है, या इसमें भी राजनीति फंसी हुई है, छिपी हुई है? 100% राजनीति। आप देखिए, एक समय में प्रधानमंत्री जी का बयान आता है, रमजान की बधाई देते हैं वो, मोहन भागवत साहब कहते हैं सबको साथ चलना चाहिए। क्यों? इनको पता है कि बिहार में 17% आबादी माइनॉरिटीज की है। पर योगी आदित्यनाथ तो पीछे हटने को तैयार नहीं, वो तो खूंटा गाड़े हुए बैठे हैं अपना, वो तो सलाह नहीं मान रहे। उनको उत्तर प्रदेश की राजनीति करनी है। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव होता है इन लोगों का। इनको पता है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति को साधना है तो किस दिशा में बात करना है। बिहार में एक बड़ा भय सता रहा है कि जो इनके साथ के दल लड़ रहे हैं उनके बगैर इनको कोई स्थान मिलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान का राजनीतिक दल, जितेन मांझी का राजनीतिक दल, इनको दलितों और अल्पसंख्यकों के वोट सिर्फ इसलिए मिलते हैं कि ये अपने आप को सेक्युलर बताकर रखते हैं। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के साथ इन दलों को चस्पा कर दिया जाएगा, ये वोट बैंक इनके साथ नहीं रहेगा। तो आपने भी तो सालों दशकों, ये दबाव इस प्रकार 5-6 दशक आपने भी तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ही की। ये आरोप तो आप पर भी लगेगा ना। अब हिंदू तुष्टीकरण का दौर आ गया तो आपने एक मुस्लिम तुष्टीकरण का दौर भी रखा, जारी रखा उसे सालों तक। संदीप चौधरी जी, राष्ट्र के पुष्टिकरण में लगे थे हम। क्या कांग्रेस पार्टी को 80% हिंदू समुदाय का वोट नहीं चाहिए? क्या हम सत्ता की भूख मिटाने के लिए सिर्फ वो राग नहीं अलाप सकते थे जो भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अलापता है? स्थायी रूप से इस देश को तोड़ देते, ऐसा करते तो हम। लेकिन हमने मुफीद समझा कि हमारा राष्ट्रीय राजनीतिक दल सत्ता में रहे ना रहे, लेकिन वो सद्भाव देश का रहना चाहिए, वो सांप्रदायिक सौहार्द देश का रहना चाहिए, वो जो विभिन्न भाषा भूषा भेषज धर्म संस्कृति संस्कार का देश है वो बरकरार रहना चाहिए। सबसे बड़ा समझौता हमारा है। हम झुकने को तैयार नहीं है कि भारत की, जिसकी सनातनी सभ्यता कहती है कि हम एक गुलदस्ता है सभी समुदाय का, गुड कॉप बैड कॉप हो रहा है क्या ये? संघ जो प्रेरणा स्रोत है वो गुड कॉप बन रहा है, बैड कॉप की भूमिका में योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। ये दोनों तरह की राजनीति साधने की कोशिश है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। ये देखिए, एक सुनियोजित इन लोगों की का रास्ता है चलने का। एक तरफ एक पर आप कहिए ना, बहुत लंबे समय बाद प्रधानमंत्री जी ने बात की रमजान की बधाई, नहीं तो शब्द नहीं आते थे मुंह पर। उत्तर प्रदेश में जब तक चुनाव था इनको लगता था कि ध्रुवीकरण कराने से मैक्सिमम वोट मिलेगा तो लेते थे। अब बिहार की परिस्थितियां अलग है।
अब सारे वक्तव्यों को बिहार के चुनाव के दृष्टिकोण से आपको देखना प्रारंभ करना पड़ेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।